आज का वीडियो है वैल्यूएशन विथ एग्जाम्पल वीडियो 23। हम सीखेंगे कोई भी कंपनी वैल्यू करनी है तो आप फ्यूचर के 10 ईयर लेंगे और डिस्काउंट रेट डालेंगे। जैसे कोई भी कंपनी बेची जाती है तो उसे कहते हैं टर्मिनल वैल्यू। तो टर्मिनल वैल्यू कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं? तो हमें कंपनी का बुक वैल्यू लेना चाहिए। हम बैलेंस शीट में जाएंगे और लास्ट ईयर का और असेट लेंगे और लायबिलिटी माइनस करेंगे और गुडविल एंड इंटेंजिबल असेट भी हटा देंगे तो हो जाएगा कंपनी का टर्मिनल वैल्यू और बुक वैल्यू ऑफ ए कंपनी। जैसे जब कंपनी फ्यूचर में ग्रो करेगी तो असेट भी इंक्रीज़ होंगे और उनका वैल्यू भी इंक्रीज़ होगा, लेकिन हमें हमेशा कंजर्वेटिव नंबर लेना है क्योंकि फ्यूचर में अच्छी कंपनी की भी ग्रोथ स्लो हो जाती है, जैसे पीडीलाइट, एचयूएल एक्सेट्रा। हम कंपनी के कंजर्वेटिव ईयर वाले फ्री कैश फ्लो लेंगे। कभी कभी कुछ ईयर कुछ ज़्यादा ही फ्री कैश फ्लो आ जाता है और कभी कभी कम, तो हमें हमेशा कंजर्वेटिव नंबर लेना है क्योंकि कभी हम डिसअपॉइंट ना हो फ्यूचर में। जैसे और यहाँ पर लॉजिकली होना है यार, स्टॉक मार्केट में तो वैसे भी जैसे हम एग्जाम्पल लेंगे अंबिका कॉटन का, तो उसका पास्ट 2 साल का फ्री कैश फ्लो नेगेटिव है। तो वो क्यों है? क्योंकि कंपनी ने बहुत ही खर्चा किया है इन्वेंटरी में। इसका मतलब क्या है? कंपनी पैसे तो कमा रही थी लेकिन वो इन्वेंटरी में जा रहा था, इसलिए फ्री कैश फ्लो नेगेटिव था। हम देखेंगे 2-3 साल की फ्री कैश फ्लो और कंजर्वेटिव नंबर लेंगे तो हमें कोई भी बेस नंबर तो चाहिए। जैसे इसका हम लेंगे 40 करोड़ और कैलकुलेट करने के लिए हमें कंपनी की ग्रोथ रेट पता करनी पड़ेगी, वो कितनी है। आपको उस इंडस्ट्री की ग्रोथ भी देखनी चाहिए। हमने 6% लिया है और 3% लिया है और 2%, ये मैंने स्क्रीनशॉट में दूंगी ऊपर, क्योंकि फ्यूचर में ग्रोथ कम हो जाती है इसलिए। और हम डिस्काउंट रेट लेंगे 14%, वो हमने प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया क्यों लेंगे, ठीक है। वो वीडियो नहीं देखा है तो वो देखिए, आपको पूरा समझ आएगा अच्छे से। टर्मिनल वैल्यू 476 करोड़ है, वो भी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। अगर समझ नहीं आया तो वीडियो अगेन एंड अगेन देखें। अब हमें मिलेगा इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ ए कंपनी। आप एक्सेल में कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने बेस वैल्यू ऑफ फ्री कैश फ्लो लिया है और ग्रोथ रेट डाला है और डिस्काउंट रेट भी, तो हमें इंट्रिंसिक वैल्यू मिलेगा, ठीक है। हमने बेस वैल्यू लिया, ये फ्री कैश फ्लो लिया है 476 करोड़ और डिस्काउंट रेट 14% और ग्रोथ रेट 6%, हमें मिला है 278.5 करोड़। ये है फ्यूचर का फ्री कैश फ्लो। तो 476 करोड़ प्लस 278.5 करोड़, ये दोनों मिला के 754.5 करोड़, ये दोनों ऐड करेंगे तो ये हो जाता है अंबिका कॉटन का वैल्यू, कंपनी का वैल्यू हो जाता है। मीन्स अभी कंपनी का वैल्यू 476 करोड़ है, लेकिन हम लगाते हैं कंपनी की, लेकिन हमें लगता है कंपनी की वैल्यूएशन होनी चाहिए 744.5 करोड़।
इसका मतलब है अगर आप खरीदते हैं तो अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमने ग्रोथ कंजर्वेटिव डाली है। अगर कंपनी एक दो सेगमेंट में एंटर करती है तो उसका ग्रोथ ज़्यादा भी हो सकता है, तो वैल्यूएशन चेंज हो जाएगा, थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा। हमने किया है तो वो बहुत ही सेफ वैल्यूएशन है। हमें हमेशा सेफ नंबर डालने चाहिए। अगर ग्रोथ 20% है तो आपको 15% ही लेना है। कोई भी कंपनी जब आप एनालाइज करते हैं तो कम ही लेना है, कंजर्वेटिव नंबर लेना, ठीक है। अगर आप एक्सेल यूज़ करके कंपनी का वैल्यू फाइंड कर रहे हैं तो वो कंपनी सस्ती नहीं है। इसका एक और तरीका है, जैसे कोई कंपनी 2000 करोड़ फ्री कैश फ्लो हर ईयर कमा रही है और उसका मार्केट कैप है 6000 करोड़ है अभी, तो 3 साल के बाद 3 साल के बाद कंपनी फ्री है, ठीक है, तो सस्ते में मिल रहे आपको। एक और क्वेश्चन, कुछ कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो ही नहीं है तो उसका हम वैल्यू कैसे करेंगे? 1-2 साल के लिए तो आपको देखना चाहिए क्यों नहीं कमा रही है। आपको पास्ट सालों का फ्री कैश फ्लो देखना चाहिए। 1-2 साल हैं, अगर रीज़न वैलिड है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन कुछ कंपनी का कभी नहीं फ्री कैश फ्लो होता है तो प्रॉब्लम हो जाता है। हमें हमेशा प्रॉफिटेबल कंपनी में इन्वेस्ट करना पड़ेगा और करना चाहिए। Open number 1 India best discount broking Zerodha and Upstock account. Click on the down description box, and if you like this video, like and share and subscribe to your